बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ए-मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का टेबल रनर बनाएंगे। देख लीजिए कितना बड़ा हमने बनाया है, 20 इंच तक तकरीबन ये बन के आया है। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है, इसको आराम से वो बहनें बना सकती हैं जो नई सीखने वाली हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह की ये टिक्कियाँ बना के लगाई हुई है ऊपर से किनारी के हिसाब से। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको बनाइएगा। और यहाँ पर ये जो हमने ये टिक्कियाँ बना के लगाई है, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो स्टेप बाय स्टेप सारा हमने बताया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 3 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे बिग साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। बहुत ही बड़ा ये टेबल रनर बनेगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से उंगलियों पर धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से एक चेन बन गई। अब यहाँ पर 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से टोटल 12 डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो एक इसका राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में भी 2 डबल क्रोशिया बना लिए। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके ये दूसरा जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बना लिए क्योंकि ये जो 3 चेन बनाई थी ये 1 डबल क्रोशिया में काउंट होगी और यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर अब 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई है, एक चेन इस तरह के गैप में काम आएगी और ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 1 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ और यहाँ पर देखें एक ये चेन इस तरह के गैप में ये काम आ गई और ये 3 जो है डबल क्रोशिया की तरह हो गए। अब यहाँ से फिर से 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से इस राउंड की तरह ये राउंड भी कंप्लीट होगा। एक चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी दो डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। पूरा राउंड ये 2 डबल क्रोशिया और एक चेन का था। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन। आगे फिर ये इस सब में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से, एक चेन, आगे फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ से एक चेन और आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम सेम इसी तरह से इसका ही राउंड बनाएंगे, 3 चेन बनाकर। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, आगे हम फिर ये 2 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ पर ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो 1 2 3 हमने इस के 2 डबल क्रोशिया के राउंड बना लेने हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 3 यहाँ पर राउंड जो है 2 डबल क्रोशिया के बनाए हैं, 1 2 3। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। इसमें भी यहाँ पर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसमें भी हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में एक चेन बना ली। ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है, अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम सेम इसी तरह से इसमें बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बनाते हुए हमने इसकी लेंथ कंप्लीट की थी। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी दिखाती हूँ नज़दीक से। यहाँ पर देखें हमने इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर इस तरह के 2 राउंड बना लिए। फिर यहाँ पर एक, इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर आगे इसी तरह से 1 2 राउंड, मतलब 3 राउंड ये एक जैसे 2 डबल क्रोशिया के बन गए। अब यहाँ पर आके हमने 3 डबल क्रोशिया किए थे। शुरू में एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 यहाँ पर ये डबल क्रोशिया के डबल क्रोशिया बन गए। फिर आगे हमने 1 2, तो मतलब ये 3 राउंड भी एक जैसे 3 डबल क्रोशिया के बने। अब इस राउंड में हमने ये इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो उसके बाद 1 2, तो ये भी 3 राउंड इसी के ही बने। फिर यहाँ पर देखें 5 ये डबल क्रोशिया किए थे, इस वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इस तरह से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बन गए। तो 1 2 3 राउंड हमने 5 डबल क्रोशिया के बना लिए। आगे फिर यहाँ पर देखें 6 डबल क्रोशिया कर लिए हैं, 2 4 और लास्ट वाले के ऊपर 2 बना लिए। तो 6 डबल क्रोशिया, तो 1 2 3 राउंड हमने 6 डबल क्रोशिया के बना लिए। फिर इस राउंड में हमने 7 डबल क्रोशिया किए, ये देखिए। फिर यहाँ से 1 2 3 राउंड ये हमने 7 डबल क्रोशिया के बना लिए। अब यहाँ पर ये लास्ट में जो 2 राउंड है ये 8 डबल क्रोशिया के हैं, 2 4 6
लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए तो 8 डबल क्रोशिया हो गए और यहाँ पर भी ये 8 डबल क्रोशिया कर लिए। तो इसी तरह से हमने इसकी पूरी लेंथ कंप्लीट की है। यहाँ पर आप देख लीजिए कितना बड़ा ये थाल पोस्ट बन के आया है। तो इसी तरह से आप इसको अगर थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो भी आप इसी तरह से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया, एक एक करके डबल क्रोशिया बनाया तो 8 डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस ये जो डिज़ाइन बनाई है इसको कम करना शुरू करेंगे। तो 2 चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया में काउंट होगा। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इन 2 डबल क्रोशिया का एक कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे तो इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया की तरह बन जाएगा। यहाँ पर भी ये हाफ डबल क्रोशिया किया और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया किया। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर इन दोनों का हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 धागे हो गए तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब दरमियान में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इन दोनों में हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 3 धागे हो गए, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। तो जैसे हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किया, लास्ट में भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया किया। 1 2 3 4 चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। शुरू में हाफ डबल क्रोशिया बनाया, दरमियान में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 2 हैं इनका हम हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे, 2 का एक कर देंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें नहीं, ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरह की हमने ये टिक्कियाँ बना के रखी है गोल गोल। तो हम इस तरह की बनाएंगे। तो इस धागे को हमने यहीं पर रहने देना है और दूसरा अगर आपके पास धागा हो इसी तरह का, नहीं तो आप यहाँ से कट करके या शुरू में ही आप इस तरह की ये पत्तियाँ बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ से देखें 2 3 चेन, इसको डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है और ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सारी टिक्कियाँ बनाई हुई है। तो अब हम यहाँ पर हमने फिर से इसका आखिरी राउंड बना लेना है। तो 1 2 चेन बनाकर यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बल देकर अगले डबल क्रोशिया में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको बल दिया, अगले डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये जो 2 का एक किया था तो यहाँ पर इस चेन में डाल के इसमें भी हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 4 6 ये धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। 1 2 3 4 चेन बनाकर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर हम इस पत्ती को लेंगे
और किसी भी चेन में आप इसको अटैच कर सकते हैं इस तरह से। अब ये धागा लेकर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। सीधी साइड से इसको अटैच करना है और ये इसकी बैक साइड है, तो जब सीधी साइड से हम इसको अटैच करेंगे तो इस तरह से ये बैक साइड से हो जाएगी। अब यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से 1 1 2 3 4 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर इन सारों में हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। पहले हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक मर्तबा ये धागा लेकर हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। 2 4 6 7। अब यहाँ पर शुरू में जब हमने बनाए तो 6 धागे हुए। अब यहाँ पर देखें इसमें 7 धागे हो गए हैं। ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इस धागे को थोड़ा इस तरह करेंगे और दूसरी पत्ती लेंगे और यहाँ पर हम इसमें इस तरह से करके और इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन, फिर आगे इन सारों में हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने सारे इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें लास्ट पे आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन कर ली। ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस धागे को कट कर लेंगे। जी, तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। देख लीजिए हमने कितना ये बड़ा टेबल रनर बनाया है। यहाँ से हम इसकी माप करते हैं तो तकरीबन ये 20 इंच तक बन के आया है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई डिज़ाइन ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।